ओम शांति। आज हम आए हुए हैं ओआरसी गुरुग्राम में। और ऐसे ही आज मैं भी रोज की बात यहाँ पे टहल रहा था, तो मुझे चलते चलते एक ये हमसे टकराए भरत। और भरत को मैंने देखा कुछ लिख रहे थे, तो मैंने कहा आप क्या लिख रहे हो? तो मैंने ये लिख नहीं रहे, ये कुछ पेंटिंग कर रहे थे और मुझे पेंटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो भरत पहले आप ये देखो आप क्या बना रहे हो। ये सामने जो दिख रहा था ना ट्रायंगल शेप वाला, हाँ, ये उसका था। ट्रायंगल से में पिरामिड है। अच्छा, ये बाबा कमरा के सामने हाँ। का जो पिरामिड है उसका पिक्चर लिया है, और उसके सामने जो गार्डन है उसमें जो बड़ा सा एक पेड़ है जिसमें ग्रीन लाइट जलती है वो आपने बनाया। यस। और ये कितनी देर में बना लिया आपने? 20 मिनट। अरे वाह! तो भरत ये बताओ, ये आपने यहीं पर आकर शुरू किया पहले से यहीं आप में ये पे कला है? जैसे ही मैं क्लास से बाहर आया, हाँ। मैंने यहाँ पर ड्राइंग चालू की। तो ऐसी क्या आपके अंदर इंस्टेंट जागृत हुई कि मुझे ये बनानी चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं है। मैंने 20 मतलब जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है ना अभी, हाँ। तो हम ऐसे स्केचेस की प्रैक्टिस करते रहते थे। ओके। प्रैक्टिस की वजह से मुझे आ गया। अच्छा, तो भरत आप ये बताओ, आप रेगुलर ये पिक्चर्स बनाते रहते हो, पेंटिंग यस, मैं बनाते रहते कमीशन वर्क्स भी लेता हूँ हो? हाँ। और आर्टिस्ट के तौर पर भी काम करने वाला हूँ अभी। तो मेरी अच्छा। डिग्री अभी कंप्लीट हुई है। अच्छा, तो अभी आपने किस किस टाइप की पेंटिंग बनाई? जैसे कमीशन वर्क में पोर्ट्रेट बनाया, हाँ। फिर लैंडस्केप पेंटिंग बनाया, क्रिएटिव पेंटिंग, कैनवास पेंटिंग। तो अभी आप देखो आपने क्या क्या पेंटिंग्स बनाई है। जैसे ये लीफ पे बनाया था मैंने। अच्छा, ये नॉर्मल लीफ जो पेड़ की हाँ, हैं? जो तुलसी का पत्ता होता है ना, उस पे हाँ हाँ बनाया था, हाँ हाँ। छोटा सा पत्ता होता है। ठीक है। फिर ये वाला तो ऐसे रफ में बनाया था। अच्छा। और ये क्या? गॉड का। ये तो विट्ठल का है। हाँ, विट्ठल जी का है। ठीक है। प्रैक्टिस स्केच में। और ब्रह्म कुमारी से रिलेटेड कुछ बनाया क्या आपने? हाँ, अभी थोड़े दिन पहले मैं यहाँ पर गुलजार दादी का जो बना के लाया था ना, हाँ हाँ। उसका दिखाता हूँ मैं आपको। ये अरे वाह! ये जो मैंने फ्रेम करके लाया हूँ। हाँ हाँ हाँ। ये तो बड़ा ओरिजिनल सा लग रहा है। वेरी गुड। तो ये बताओ, आप इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाते हो, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से आती है आपको? ये प्रेरणा मुझे आती है मेडिटेशन से। अच्छा, तो आप रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हो? जी जी। क्या सुबह अमृत वेला करते हो? हाँ, कभी कभी मिस हो जाता है, हाँ पर हाँ। करता हूँ। चलो ठीक है। तो इसमें क्या मेडिटेशन से आपको क्या बेनिफिट हो रहा है अभी? मेडिटेशन से मुझे बहुत ही मतलब जैसे शांति का अनुभव होता है। जैसे मैं ड्राइंग करने में बैठता हूँ ना, हम्म। तभी भी मेडिटेशन करते समय मैं ड्राइंग भी करता हूँ। तो दोनों ही मेरे काम अच्छे से हो जाते हैं। अच्छा। मेडिटेशन से मुझे बहुत हेल्प होती है। पढ़ाई में कोई हेल्प हो रही है? बहुत। पढ़ाई में मेरी जैसे याददाश्त, मैंने बोला ना, वो हाँ। कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी मुझे बहुत सारी, जैसे बाबा ने जैसे बताया ना, और याददाश्त के लिए भी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। याद रहता है थोड़ा थोड़ा। तो हम ये कहना चाहो, अभी तो 10th 12th के एग्जाम चल रहे हैं, तो बच्चों को मेडिटेशन करना चाहिए। हाँ, मेरी एग्जाम चल रही थी ना 10th की, हाँ। तब भी मैं मेडिटेशन करके ही एग्जाम के लिए जाता था। थोड़ा थोड़ा देर, इतना नहीं करता था, पर 15-20 मिनट जैसे करके जाता था। अच्छा, ये बताओ, आपकी उम्र अभी क्या होगी? 2002 मतलब 22। आप लगभग 22 साल के हो, तो मैं आप ब्रह्म कुमारी के ज्ञान में मेडिटेशन में कब से जुड़े? मैं मेडिटेशन से, मैं जैसे छोटा था, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था मैं, हम्म। तो मेरी मम्मी जाती थी सेंटर पे। तो मैं बहुत छोटा था उस समय, तो हमको ये समझ नहीं आता था। फिर मैं जाता रहा, एक दिन मुझे अच्छा लग रहा था। हम्म। जैसे मम्मी को कह रहे थे ना बहन जी, तो मैंने भी सुन लिया कि मेडिटेशन जैसा कुछ। तो बाबा का परिचय तो तब नहीं था, मैं छोटा था। तो हम्म। फिर मैंने पूछ लिया बहन जी से कि ये क्या है। मुझे उन्होंने सब बताया। फिर मुझे इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि इतना याद तो नहीं रहता था। तो फिर एक दिन चला गया सेंटर पे, तो वहाँ पर मैंने मेडिटेशन की, 5 मिनट की। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा उसमें? मेडिटेशन में जैसे मुझे ऐसा लगा कि बहुत सुकून मिल रहा था। हम्म। जैसा मंदिरों में हम जाते हैं, तब वहाँ पर इतना अच्छा नहीं लगता है ना, जैसे लोग घूमते रहते हैं, पर यहाँ पर एक अच्छी सी शांति मिल रही थी, शांति रहती है। पीसफुल, जैसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने बहन जी से पूछा कि ये कैसे कैसे हो रहा है ये। तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया फिर मेडिटेशन क्या होता है, यहाँ पर क्या क्या होता है। जैसे ये बहुत बड़ी संस्था है, पर बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है। मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है ये। मेरी लाइफ में भी बहुत बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे। जैसे कि? जैसे कि मैं जब छोटा था, हम्म। तो मुझे कोई ऑर्गन के लिए कुछ डैमेज हुआ था। हाँ। तो जैसे जन्म थी, तो फिर हम उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। फिर डॉक्टर को दिखाया, तो मेरे हुए 4 ऑपरेशन, 2 मेजर और 2 सुपर मेजर। सुपर अरे। मेजर ऑपरेशन में बहुत बड़ी बड़ी रिस्क होती है, जिसमें जान जाने का खतरा बहुत होता है। तो उस समय तो बहुत छोटा था मैं, 1 महीने का भी नहीं था। पैदा होते ही मुझे सीधा हॉस्पिटल में ले गए, और ऑपरेशन के लिए फिर 1 महीने के बाद जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल चेंज किया। फिर यहाँ हम्म। परभनी में, जैसे पैदा हुआ महाराष्ट्र परभनी में, फिर ले हम्म। गए मुंबई, ओके। वाडिया हॉस्पिटल जो बड़ा वाला। तो वहाँ पर ले गए। तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि इनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पर मेरा 2 ऑपरेशन हुआ, और फिर 2-3 महीने बाद और एक हुआ।
ऐसे करीब अच्छा, मेरे टोटल 4 ऑपरेशन हुए। एक साल के अंदर ही हुए सारे? नहीं, 1 साल के अंदर में तो थोड़ा-थोड़ा थोड़ा गैप टक था। गैप हाँ, पे। तो गैप रहने देता है ना, तो हम्म। उसके वजह से मेरा 4 ऑपरेशन हुआ। और उसका ये मतलब नेगेटिव इफेक्ट ये हुआ कि मेरे ब्रेन में थोड़ा-सा डैमेज होने लगा, क्योंकि इतनी सारी मेडिसिन से ब्रेन को डैमेज होता है। हाँ। याददाश्त का जो है ना, वो उसी वजह से हुआ, क्योंकि मैं बहुत ब्रिलियंट था, बहुत ब्रिलियंट। कोई अगर जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहा था ना, 1 महीने में सब क्लियर कर देता मैं, और मेरिट में भी आ जाता, इतना शार्प था ब्रेन। पर जैसे ड्रामा में था, हम्म। तो मुझे पता नहीं था कि मेरे में सिंगिंग का भी टैलेंट है और पेंटिंग भी कर सकता हूँ। मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, जैसे हारमोनियम बजाता हूँ और इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ, सिंगिंग करता हूँ, पेंटिंग करता हूँ तो और सिंगिंग में पोएट्री। आप एक दो लाइन आप सुनाओ कुछ, हाँ, या जैसे कौन सा बाबा का गाना है कोई? बाबा का ही गाना गाओ आप, तो बाबा के घर में बैठे हो। ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ, चलेगा? चलेगा चलेगा। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो, उठ कर देखो, जीवन जो तो जागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे कि आप लोग कहते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, एकेडमिक में थोड़ा आगे पीछे हो गए, लेकिन आप तो टैलेंट से भरे हुए हो यार। ये पेंटिंग कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, म्यूजिक भी आप कहते हो, मैं कंपोज नहीं बोलूँगा, आप हारमोनियम वगैरह बजा लेते हो। हाँ, मैं कंपोज भी करता हूँ। अच्छा। जब कोई नया गाना बनता है ना, हाँ। तो ऐसे तो हम नहीं बजा सकते उसको, क्योंकि हमारे लिए बहुत नया होता है वो। तो हम्म। मैं बस 2 मिनट में उसकी सारी लिरिक्स डिटेल्स समझ कर उसको जैसे से जैसा बना बजा देता हूँ, वैसे के वैसा। बहुत बढ़िया। तो आज आप आए हो महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में आपने बताया परभनी। परभनी, जो शायद नांदेड़ के पास है। यस, नांदेड़ के पास है। अच्छा। और ओआरसी में आपका पहली बार आना हुआ है? हाँ, यस, फर्स्ट टाइम। तो ओआरसी में क्या अच्छा लगा आपको? ओआरसी में जैसे मैं पहली बार आया ना, तो मुझे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। हम्म। फिर यहाँ पर जो दीदी ने जैसे क्लास कराया ना, ऐसा क्लास मैंने अभी तक कहीं नहीं सुना। बहुत सुने पर ऐसा नहीं सुना, तो वो भी अच्छा लगा। हम्म। फिर यहाँ पर मैं जैसे पेंटिंग कर रहा था, तो जब एनवायरनमेंट अच्छा लगता है तभी आर्टिस्ट पेंटिंग करने बैठता है। तो हम्म। कुछ अलग सी फीलिंग थी यहाँ के एनवायरनमेंट में। जैसे मेडिटेशन करने के बाद तो और ही अच्छा लगने लगा, और ही ज़्यादा अच्छा निकला। आज किया था अमृत हाँ, वेला? किया था। ओके। क्लास की मुरली क्लास? यस। ठीक है। ब्रेकफास्ट हो गया? यस, हो गया। अब आज का क्या दिन चल रहा है, आज क्या करोगे? अब जैसे क्लासेस अटेंड करूँगा, हम्म। फिर रात को जब ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अटेंड करने के बाद योग करूँगा, और सामान लिख के मैं फिर आराम करना। अच्छा, तो शाम को डेली या रात में सोते टाइम लिखते हो कुछ? हाँ, सामान में डेली लिखता हूँ। हम्म। कभी-कभी मिस हो जाता है वैसे, हम्म। पर अमृत वेला होता है, कभी-कभी होता है, कभी नहीं होता। तो बाबा कहता है ना कि शाम को बेटे सोते टाइम क्या लिखो, पोता चिट्ठा मिल, हाँ, पोता लिख के पोता मिल। मुझे दो। तो मैं लिखता तो नहीं हूँ, पर बताता हूँ, सब बताता हूँ बाबा को। हम्म। जैसे रात को सोते सोते वक्त मैं बाबा को सब बताता हूँ कि आज क्या हुआ हम्म। ना, पिछले दिन, जैसे रोज हर रोज बताता हूँ कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। और बाबा से जैसे कभी मुसीबत में हम लोग, हर हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव तो रहते हैं, जी, जी। तो कभी मुसीबत में फंसते हो तो याद करते हो? बहुत। वैसे मैं मुसीबत में फंसने से पहले भी याद करता हूँ। अच्छा। क्योंकि अच्छा। हम प्रिपरेशन किसके लिए करते हैं, जैसे हाँ। एग्जाम के लिए, हम्म। तो पहले ही बता देता हूँ कि अगर कोई गलती हो जाए तो हम्म। बाबा संभाल लेना ना, मुझसे अगर नहीं हो रहा है तो फिर बाबा को ही। तो कब मिल जाती है मदद? बहुत। अभी क्या अच्छा, बताऊँ, मैं इतनी मदद मिली है जो मैं जैसे बयां नहीं बताओ कर सकता सभी। शब्दों में। हाँ। जैसे मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, सिंगिंग भी इतनी अच्छी खास नहीं थी, आवाज़ तो बहुत सुंदर था, हम्म। पर समझ आना और आवाज़ में बहुत फ़र्क होता है। तो मुझे समझ नहीं थी इतनी, बहुत डर लगता था एग्ज़ाम से। एग्ज़ाम से जैसे एग्ज़ाम का सीज़न आता तो मैं दुबक के कमरे के भी बहुत छुप जाता था बेड के नीचे। तो एक बार ऐसे ही हुआ, एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मैं बहुत डर गया था। तो मुझे लगा अभी कैसे करूँ? है ना? हम्म। जिसमें आपने को हमको बहुत पसंद होता है, उसमें अगर कम मार्क्स आए, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत गलत हुआ है, ये तो गलत हो गया, मैं क्या करूँ अब? तो मेरी मम्मी ने बोला कि जाओ बाबा के कमरे में बैठो। 5 मिनट बैठ गया, पता नहीं क्या हुआ, पर सारा टेंशन चला गया। जैसे बाबा ने कहा कि चिंता मत करो, जो मैं हो रहा है बैठा अच्छा हो रहा है। हूँ। बस उसके बाद से फिर मुझे लगा कि ये तो अच्छी बात है, चिंता नहीं करो। चलो गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो, और मैं यही कहूँगा कि आगे आप ऐसी लाइफ में बढ़ते जी, रहो। और बाबा की टचिंग,
बाबा का ज्ञान आपको आगे लेता जाए। तो ये थे हमारे साथ भरत, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ के पास के गांव से आए हुए थे, और इनका ओआरसी में पहला फर्स्ट अनुभव है ये, और मुझे इन्होंने बताया भी कि इन्हें बहुत अच्छा लगा। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं भी यही नीचे बोलना चाहूँगा कि एक बार आप भी ओआरसी आकर देखिए। ओआरसी में बहुत कुछ है देखने के लिए। देखने के अलावा साथ साथ आपको ज्ञान की अनुभूति, शांति, और जो कहते हैं जो हमारी डेली की भाग-दौड़ की लाइफ है, उससे आपको रिलैक्सेस मिलेगा। लोग जाते हैं पहाड़ों में घूमने के लिए या अपनी पिकनिक के लिए, तो यहाँ पर आप आएँगे तो शांति तो मिलेगी, साथ ही साथ ज्ञान भी मिलेगा। तो आप ओआरसी ज़रूर आएँ और इस ज्ञान से जुड़ें। तो इसी के साथ मैं अपना ये अध्याय समाप्त करता हूँ। हम आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।